अब देखो, समय दूरी का एक एक्सटेंशन टॉपिक है ट्रेन। लोगों को बहुत डर लगता है इस टॉपिक से, लेकिन है बहुत आसान, है ना। सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखना, जो अपन ने पढ़ा है ना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से गुणा करना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर करना है तो 18/5 का गुणा करना है। ये वाली चीज़ इस टॉपिक में भी लगेगी। अब देखो, ट्रेन होती क्या है, ट्रेन हमने देखी है कैसी होती है। फॉर्मूला वही बेसिक जो लगता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना। अब केस एक ये है, पहला केस मैंने ये लिया है कि जब कोई ट्रेन पेड़, खंबा या कोई खड़ा हुआ व्यक्ति को, या बोल दो स्ट्रीट लाइट इस टाइप के ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है, तब क्या करते हैं अपन, सिर्फ अपन ट्रेन की लंबाई लेते हैं। जो ट्रेन है उसकी कुछ लंबाई होगी, उसकी लंबाई मान लिया अपन ने एल, ठीक है। और जो ये चीज़ें हैं, पेड़, इसकी लंबाई अपन लेते हैं जीरो। खंबे की कोई लंबाई होगी क्या? होगी नहीं, बिल्कुल नहीं। खंबा तो ऐसा रहता है, पेड़ भी ऐसा रहता है, इनकी लंबाई जीरो। खड़ा हुआ व्यक्ति, उसकी भी अपन लेंथ जीरो लेते हैं। तो जब ट्रेन इनको क्रॉस करेगी तो इनकी लेंथ अपने को लेना है जीरो, ट्रेन की लेंथ अकेली अपने को अकाउंट में लेना है। तो जो स्पीड अपन इस केस में लिखेंगे, स्पीड क्या होगी, उस ट्रेन की लेंथ अपॉन टाइम, इनको क्रॉस करने में लगा टाइम, है ना। ट्रेन की गति बराबर ट्रेन की लंबाई बट ट्रेन को इन चीज़ों को क्रॉस करने में लगा समय। बस इतनी सी चीज़ है। एग्जाम्पल में बता दूंगा, इसका एग्जाम्पल देखो मैं करवा देता हूँ, रुको क्वेश्चन में ही कर लेंगे। हाँ, अब दूसरा केस क्या लेते हैं कि यदि ट्रेन पुल, सुरंग, प्लेटफॉर्म या किसी दूसरी ट्रेन इन चीज़ों को क्रॉस करती है, तब उस केस में अपन कैसे लेते हैं। जब इन चीज़ों को क्रॉस करेगी तो ये तो भाई अच्छी खासी लंबी होती हैं, इनकी तो अपनी लेंथ होती है। तो जब अपन स्पीड निकालेंगे तो इनकी लेंथ को भी अपन कैलकुलेट वो अकाउंट में लेंगे। अपन मान ली कि भाई इन सब चीज़ों की लेंथ है L2, कोई प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ है L2, सुरंग की लेंथ है L2, पुल की लेंथ है L2, है ना। और जो ट्रेन है उसकी खुद की लंबाई है L1। तो इस केस में अपन स्पीड क्या लेंगे, स्पीड बराबर लेंगे L1 प्लस L2 अपॉन टी। भाई जब ट्रेन क्रॉस करेगी इन चीज़ों को जब ट्रेन क्रॉस करेगी, ये मतलब प्लेटफॉर्म मान लो, ये प्लेटफॉर्म है अपना, इसको जब ट्रेन क्रॉस करेगी, ये ट्रेन है, तो अपनी लेंथ तो कवर करेगी, और इसकी लेंथ भी तो कवर करेगी जब यहाँ से गुजरेगी। इसलिए अपन ने L1 प्लस L2 अपॉन टी लिया। ये फॉर्मूला याद रखना बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, अब एक चीज़ होती है सापेक्ष गति, मतलब रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन क्या होता है, जब दो चीज़ें एक ही समय पर चल रही होती हैं, या तो एक जैसी दिशा में या विपरीत दिशा में। यहाँ मैंने केस लिया एक जैसी दिशा वाला। दो ट्रेनें हैं, ट्रेन 1 ट्रेन 2, जिनकी लंबाई L1 और L2 है, एक ही दिशा में भाग रही हैं। इस केस में हमारी स्पीड क्या लेते हैं, इस केस में क्या करते हैं, जब ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही हो ना, तो इनकी स्पीड घटा देते हैं। S1 और S2 इनकी इंडिविजुअल स्पीड है, और जो S1 माइनस S2 है वो इनकी सापेक्ष गति है। सापेक्ष गति यूँ मान लो कि दोनों एक साथ चल रही हैं, तो इनकी रिलेटिव स्पीड है S1 माइनस S2, ठीक है। तो फॉर्मूला वही स्टैंडर्ड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड से अपन इसको रिप्लेस कर देंगे। रिलेटिव स्पीड क्या निकाली अपन ने, S1 माइनस S2। अब देखो, दो ट्रेन है, दोनों की अपनी अपनी लेंथ है, तो जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो एक दूसरे की लेंथ को भी क्रॉस करेंगी, इसलिए L1 प्लस L2 अपॉन टी, है ना। जब एक ही डायरेक्शन में भाग रही हो ट्रेन है, तो S1 माइनस S2 इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन टी, ठीक है। इसी का दूसरा केस, जब अपोजिट डायरेक्शन में भाग रही हो ट्रेनें, मतलब कि एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही हो, तो उस केस में अपनी रिलेटिव स्पीड निकल के आती है S1 प्लस S2, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम में आती है ना ये, बिना इसके फॉर्मूले आप नहीं बना सकते। वही लेंथ L1 है, L2 है, स्पीड S1 है, S2 है। रिलेटिव स्पीड के लिए अपन ने फॉर्मूला लगाया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। रिलेटिव स्पीड है S1 प्लस S2, डिस्टेंस कितनी है L1 प्लस L2 अपॉन टाइम, तो ये स्पीड निकाल आई।